Good morning, students. This is part 2 of the chapter Public Expenditure. In this video, we are going to learn reasons for the growth of public expenditure in India. First one is economic causes. Economic causes कौन से हैं जिसकी वजह से पब्लिक एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का इतना इंक्रीज हो रहा है बेटा? First point है development programs. Most of the underdeveloped countries have initiated various programs of economic development, that is provision of infrastructure of the economy such as transport, communication, power, etc. This has led to the growth of public expenditure. जितनी भी अंडरडेवलप कंट्रीज़ हैं उन्होंने कई सारे प्रोग्राम्स स्टार्ट किए हैं जिससे उनकी इकोनॉमी डेवलप हो, एंड टू कंप्लीट दिस प्रोग्राम्स दे हैव टू spend lots of money because they have the provision of infrastructure of the economy in their program. मतलब infrastructure को develop करना है, transportation system, communication and all these things need huge amount of money. उसमें बहुत पैसा चाहिए होता है. Point 2 is growing trend of urbanization. With the spread of urbanization, public expenditure has increased in modern times. Urbanization has led to increase in government expenditure on civil administration, education, public health, water supplies, parks, etc. इन्होंने क्या कहा? सेकेंड रीज़न है अर्बनाइजेशन का. क्यों? लोग गांव से, विलेजेस से, रूरल एरिया से सब अर्बन एरियाज़ मतलब सिटीज़ में आ रहे हैं सेटल होने के लिए, और गवर्नमेंट को उन सबको क्या करना है? सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, एंड फॉर दिस द गवर्नमेंट नीड्स ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी for their education, for their health, for the water supply, etc. This is also one of the cause of increase in public expenditure. Third one is rise in price level. As a result of the rise in the price level, the public expenditure has gone up everywhere. Because prices बढ़ रहे हैं, और जिस तरीके से एक इंडिविजुअल्स को हाई प्राइजेस पे करने पड़ते हैं गुड्स को परचेज करने के लिए, इन द सेम वे गवर्नमेंट को भी क्या करना पड़ रहा है? द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ टू बाय द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द मार्केट एट हायर प्राइजेस. तो इससे गवर्नमेंट के भी एक्सपेंसेस क्या होते जा रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉज ऑफ इंक्रीज इन द पब्लिक एक्सपेंडिचर. नाउ सोशल कॉजेज क्या हैं बेटा? पब्लिक एक्सपेंडिचर क्यों बढ़ रहा है? फर्स्ट वन इज इंक्रीज इन पॉपुलेशन. As a result, the government has to incur great expenditure to meet the requirements of increasing population. ये जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, गवर्नमेंट को उनकी रिक्वायरमेंट्स भी पूरे करने के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए. In fact, public expenditure increases in the same ratio in which the population increases. और इन्होंने ये बताया कि जिस रेशियो से पब्लिक पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है उसी रेशियो से गवर्नमेंट का पब्लिक एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज़ होता है. सेकेंड पॉइंट आता है बेटा सोशल सिक्योरिटी मेजर्स. द मॉडर्न स्टेट इज़ अ वेलफेयर स्टेट. मॉडर्न स्टेट एक वेलफेयर स्टेट है. इट हैज़ टू स्पेंड इंक्रीजिंग अमाउंट ऑन सच आइटम्स एज सोशल इंश्योरेंस, अनएम्प्लॉयमेंट, फ्री मेडिकल एड, फ्री एजुकेशन एक्सेट्रा टू इम्प्रूव द सोशो इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द कंट्री. गवर्नमेंट को अगर सोशो इकोनॉमिक वेलफेयर द कंट्री की इंक्रीज़ करनी है तो उसको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, और मॉडर्न स्टेट तो वेलफेयर स्टेट है, तो गवर्नमेंट को वेलफेयर प्रोवाइड करने के लिए सोसाइटी में ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी लोगों को, जिससे उसका एक्सपेंडिचर कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है. नेक्स्ट आता है बेटा पॉलिटिकल कॉजेज़. पॉलिटिकल कॉजेज़ में फर्स्ट पॉइंट है डिफेंस एक्सपेंडिचर. द ट्रेमेंडस ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर कैन बी एट्रीब्यूटेड टू थ्रेट्स ऑफ वॉर. नो ग्रेट वॉर हैज़ बीन कंडक्टेड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th century, बट द थ्रेट्स ऑफ द वॉर हैव नॉट वेनिश्ड, रेदर इट लूम्स लार्ज. इन्होंने क्या कहा? वॉर्स हुई नहीं है, बट उसका थ्रेट हमेशा रहता है, वो ख़त्म नहीं हुआ. और आजकल अगर हम डिफेंस के रिलेटेड वेपन्स देखें या वो सारी चीज़ें देखें तो उनके प्राइसेस बहुत हाई हैं, तो गवर्नमेंट को उन सबको परचेज़ करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड करना पड़ रहा है. दस मेयर सॉवरेनिटी डिमांड्स अ लार्जर एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल सोर्सेज फॉर डिफेंस ऑल्सो. सेकेंड पॉइंट इज राइज इन डेमोक्रेसी. Growth of democracy has caused the public expenditure to increase very much. डेमोक्रेसी बढ़ गई जिसकी वजह से पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है.
क्योंकि पहले गवर्नमेंट को इलेक्शंस में इतना अमाउंट स्पेंड नहीं करना पड़ता था. नाउ द गवर्नमेंट हैज़ टू स्पेंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इन इलेक्शंस. और नंबर ऑफ मिनिस्टर्स पहले कम थे, अब वो भी इंक्रीज हो गए हैं. Further, the ruling party has to fulfill its promises and launch new programs to persuade public opinion in its favor. और जो रूलिंग पार्टी आती है उसको कई सारे प्रोमिस करने पड़ते हैं और उस प्रोमिस को फुलफिल भी करना पड़ता है, तभी लोग उनको पसंद करेंगे, अदरवाइज दे विल नॉट. दिस ऑल्सो रिक्वायर्स इंक्रीजिंग स्टेट एक्सपेंसेस. और इससे भी एक्सपेंसेस क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू ऑल. थैंक यू स्टूडेंट्स.